हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। क्या आप भी बिहार दरोगा बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बिहार दरोगा कैसे बनते हैं? बिहार दरोगा को इंग्लिश में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। तो उसमें हमने किसी एक प्रॉपर स्टेट के सब इंस्पेक्टर के बारे में बात नहीं किया था, बट इस वीडियो में हम प्रॉपरली बिहार स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं कि बिहार स्टेट में हम SI कैसे बन सकते हैं। SI दरोगा को ही कहते हैं इंग्लिश में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होती है और किन किन कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या होता है, कितने प्रोसेस में हमारा सिलेक्शन हो जाता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मतलब कितनी हमारी एग्ज़ाम्स होती हैं इसमें, और फिजिकल क्राइटेरिया के साथ साथ आपको पासिंग मार्क्स के बारे में भी इसी वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिहार पुलिस SI के बारे में जानने से पहले आपको BPSSC के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। BPSSC ही बिहार पुलिस का जो SI का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराती है। इसका पूरा नाम है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। बिहार पुलिस SI बनने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन की जो डिग्री है आपकी वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका जो ग्रेजुएशन है वो आप किसी भी डिसिप्लिन से कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट से हो, आपका कॉमर्स से हो या साइंस से हो, जैसे कि BA, BSc, BArch, BTech। तो इनमें से कोई भी डिग्री आप कर सकते हैं, बस आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। और इसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, इसीलिए आपके पास ग्रेजुएशन में सिर्फ पासिंग मार्क्स होना ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिहार पुलिस SI बनने के लिए एज लिमिट। तो यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है ये एज लिमिट खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट बिहार दरोगा के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने कोई भी जॉब ना की हो, कोई भी सरकारी नौकरी ना की हो और आपने पढ़ाई पूरी करने के बाद डायरेक्ट इस जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो ये एज लिमिट आपके लिए है। यहाँ पर कैटेगरी दी है, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो मिनिमम एज है वो 20 होगी और मैक्सिमम एज 37 होगी। ये जो मैक्सिमम एज है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 37 होगी। इसी तरह से EWS कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज 37 है। यहाँ पर अभी सिर्फ मेल कैंडिडेट की एज की बात की जा रही है। इसके बाद आते हैं BC और EBC कैटेगरी, इनके लिए भी मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 40 है। इसके बाद आते हैं SC/ST के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42 है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। जो भी फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम 40 है। और EWS कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 40 है। इसी तरीके से BC EBC कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम एज भी सेम है एंड मैक्सिमम एज भी सेम ही है। और फिर बात करते हैं SC/ST कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट की, तो इनके लिए मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज 42 है। तो यहाँ पर आपने एज लिमिट देख ली। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन्हें एज में कुछ स्पेशल छूट दी जाती है और एक्स सर्विसमैन वो कैंडिडेट होते हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनमें से किसी में भी किसी भी रैंक पर पहले सेवा दे चुके होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक खास नोटिस दी हुई है कि जो कैंडिडेट बिहार के निवासी नहीं है उन्हें जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप किसी और स्टेट के रहने वाले हैं और आप बिहार पुलिस SI के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है तो उसमें आप सिर्फ जनरल कैटेगरी को चुन सकते हैं, चाहे आप SC कैटेगरी के हों, ST से हो, लेकिन आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी ही चुनना होगा क्योंकि आप बिहार के निवासी नहीं हैं, सिर्फ इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बिहार पुलिस SI बनने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये 4 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपका
प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपका मेन रिटन एग्ज़ाम होता है। मेन रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप थर्ड स्टेप में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी पीईटी होती है यानी कि फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, और लास्ट स्टेप में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इन चारों स्टेप्स के बारे में आगे हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। प्रीलिम्स में आपका सिर्फ एक पेपर होता है, और ये जो एक पेपर होता है इनमें 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो जीके के क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे करंट इवेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स के। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज। इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ 100 होते हैं, और जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं ये एमसीक्यू टाइप के होते हैं जो टिक राइट वाले होते हैं, और टोटल मार्क्स इनका 200 होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होती है। आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क्स की है। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें आपके 0.2 मार्क्स कट जाते हैं, और इस पेपर को करने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलता है। और अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 30% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। प्रीलिम्स में अगर आप 30% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर आप मेंस अटेंड नहीं कर सकते हैं, फिर आपको मेंस का पेपर देने का कोई भी चांस नहीं मिल पाता, और फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट ईयर जब भी फिर बिहार पुलिस एसआई का नोटिफिकेशन आएगा, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एक नए कैंडिडेट की तरह, और फिर से आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा जिससे आप एक बार में प्रीलिम्स को भी क्लियर कर सकें, मेंस को भी क्लियर कर सकें। इस तरीके से आप चारों स्टेप 1 बाय 1 क्लियर कर सकें। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको पास होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें जो भी आपके मार्क्स आते हैं वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको पास होने के लिए 30% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। तो अगर आप 200 मार्क्स का 30% निकालेंगे तो टोटल 60 नंबर आते हैं, तो आपको 60 नंबर लाना ज़रूरी है 200 में से। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको सिलेक्शन के पहले प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेक्शन का दूसरा प्रोसेस जो कि मेंस एग्ज़ाम है। मेंस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, तो हम दोनों पेपर के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 100 क्वेश्चंस आपके जनरल हिंदी सब्जेक्ट से होते हैं, और इसका टोटल मार्क्स होता है 200, और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और इसमें जो हर एक क्वेश्चंस आपका होता है वो 2 नंबर का होता है। पेपर फर्स्ट जो है मेंस एग्ज़ाम का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसीलिए इस पेपर में आपको सिर्फ पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इस पेपर का जो मार्क्स होता है वो मेरिट में नहीं जुड़ता है, इसलिए ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। और अगर आप मेंस के फर्स्ट पेपर में पास होना चाहते हैं तो आपको 30% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी होता है, यानी कि आपको 200 में से 60 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप मेंस का फर्स्ट पेपर जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके आगे हम बात कर लेते हैं मेंस के सेकंड पेपर के बारे में। मेंस के सेकंड पेपर में भी टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, और इसमें भी आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और आपको ड्यूरेशन जो होती है पेपर करने की वो भी सेम होती है 2 घंटे की। तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 100 क्वेश्चंस आपके इन सब्जेक्ट में से मिक्स होते हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी। इनमें से मिक्स क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं मेंस के पेपर सेकंड में। मेंस का जो सेकंड पेपर होता है, इस पेपर में आप जो भी मार्क्स स्कोर करते हैं वही मार्क्स आपके मेरिट में ऐड होता है। मेंस का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और दोनों में नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है 0.2 मार्क्स की। तो आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पासिंग मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंस का जो पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 200 में से आपको 60 नंबर लाने होंगे, तब आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर सेकंड के लिए। पेपर सेकंड में हमें कितने मार्क्स लाने होंगे तब हम पास हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और अगर आप बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स हैं तो आपको 36.5% लाना ज़रूरी है, तब आप पास हो जाएंगे मेंस के पेपर सेकंड में। और इसके बाद है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के लिए 34%। इसके बाद है SC ST कैटेगरी, इनके लिए भी 32% मार्क्स है पासिंग के लिए।
और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, उनके लिए 32% रखा गया है पासिंग मार्क्स। तो जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 200 मार्क्स का 40% निकाल सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको मेंस के पेपर सेकंड में पास होने के लिए कितने नंबर लाना ज़रूरी है। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेक्शन का तीसरा प्रोसेस, जो कि फिजिकल क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर हम फिजिकल के बारे में जानने वाले हैं। ये फिजिकल क्राइटेरिया नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए हैं, और जो एक्स सर्विस मैन हैं, जो एक्स सर्विस मैन बिहार पुलिस एसआई के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें फिजिकल क्राइटेरिया जो होता है वो पूरा नहीं करना होता है, मतलब आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पर इधर मेल के लिए है और फिर इस साइड फीमेल के लिए है। मेल स्टूडेंट को जो रनिंग होती है वो 1 मील 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, और फीमेल स्टूडेंट को 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है, मतलब आपको 6 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। और आपका लॉन्ग जंप जो होता है मेल के लिए 12 फीट है, फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप मेल के लिए 4 फीट है और फीमेल के लिए 3 फीट है। और शॉर्ट पुट मेल के लिए ये 16 पाउंड का होता है और 16 फीट दूरी पर फेंकना होता है, और फीमेल के लिए ये 12 पाउंड का होता है, जो कि आपको 10 फीट की दूरी पर फेंकना होता है। तो ये है फिजिकल क्राइटेरिया एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के बारे में। ये भी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट एक्सपेंडेड में 86 सेंटीमीटर है और अनएक्सपेंडेड में 81 सेंटीमीटर है। एक्सपेंडेड का मतलब है फुलाए हुए चेस्ट आपकी 86 होनी चाहिए और बिना फुलाए जो आपकी चेस्ट है वो 81 होनी चाहिए। ईबीसी कैटेगरी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है और चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। एससी एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है और चेस्ट एक्सपेंडेड में 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनएक्सपेंडेड में 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है और चेस्ट वगैरह एप्लीकेबल नहीं है। फीमेल के लिए वेट एप्लीकेबल है। जो फीमेल का वजन होना चाहिए वो कम से कम 48 केजी होना ज़रूरी है, 48 केजी होना ज़रूरी है। और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में जो वजन का क्राइटेरिया है, वेट का क्राइटेरिया, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जब आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं, जैसे कि आपकी आई साइट कितनी है और आपके घुटने नॉक नहीं होने चाहिए। इस तरीके के कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन आपके होते हैं लास्ट स्टेप में। इसके बाद आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो ये बिहार पुलिस एसआई के लिए लास्ट प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। अगर आप इस प्रोसेस में सेलेक्ट हो गए तो इसके बाद आप बिहार पुलिस एसआई बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना कि बिहार पुलिस एसआई कैसे बनते हैं, यानी कि बिहार दरोगा कैसे बनते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।